सुन तो ले, हे सुन ले। अन्न पैदा हम कर रहे जिसा के नाम सारा देश खा रहा, कपड़े हम बुन रहे, सील रहे हम, काम हमारा सारा कि हम ना पहरे वे कपड़ा ना वे ही पहरेंगे बेईमान जो दिल्ली में। किसान का एकमात्र हथियार ये सोशल मीडिया है। ये ऐसे चैनल्स वो जो आपकी खबर दिखाते हैं, जो ग्राउंड पे हो रहा है वो सारा कुछ दिखाते हैं। ये है असली ताकत किसान। पंजाब केसरी अखबार है जो पंजाब के साथ गद्दारी कर रहा है। इस फोटो में ऐसे लग रहा है कि जैसे ये सिख जो है कृपाण से उसके हाथ या उसकी गर्दन तो काट ली। वे तो उसी के तो आदमी है, वे अमित शाह के आदमी है। एक अमित शाह का फुप्पा भी आया, हम ना करे करते बेटी ऐसी लड़ाई ना लड़ाई। इंटरनेट एकमात्र आपके हाथ में तलवार है, बाकी सारी चीज ये सरकार के पास है। आपके हाथ में जो तलवार थी वो थी इंटरनेट। आप ये नहीं जान सकते कि सिंगू पे क्या हो रहा है, आप ये नहीं जान सकते कि नमस्कार, मैं प्रियंका अस्थाना, आप देख रहे हैं द बोलती बंद। 6 फरवरी के ऐलान के बाद से हड़कंप मच गया है। इतना ज़्यादा हड़कंप मच गया है कि गाजीपुर बॉर्डर पूरी तरह से लॉक है, चारों तरफ से बैरिकेटिंग है, कीलें लगा दी गई हैं। 6 फरवरी को क्या करने वाले हैं आप लोग ऐसा? देखो, जो हमारी हाईकमान ने आदेश कर दिया उसका पालन करेंगे। 12 और 3 के बीच में चक्का जाम रखेंगे, और ये चक्का जाम 1-2 स्टेट का नहीं है, ये पूरे हिंदुस्तान का है, पूरे हिंदुस्तान। और सारे हिंदुस्तान के किसान चक्का जाम 3 घंटे का करेंगे। केवल 3 घंटे का चक्का जाम करेंगे तो आप लोग आम पब्लिक को परेशान करेंगे। पब्लिक क्या हो रही है? जब परेशान हम हो रहे हैं, आम पब्लिक तो हम ही हैं। जब हम यहाँ परेशान हैं, आम पब्लिक कौन परेशान? कोई ना तो मोदी हो रहा है, ना अमित शाह हो रहा, ना योगी हो रहा। वे तो हवाई जहाज से चल लेंगे और दिल्ली बैठे रहेंगे। आम पब्लिक तो हम हैं, हम ही तो परेशान होंगे। जब चक्का जाम किसके लिए कर रहे हैं? चक्का जाम किसके? सुनो, उसे ये दिखा रहे हैं सरकार को अब ये जो किसान है अन्नदाता, ये सारा देश का किसान परेशान है, और इस काले कानून को बेईमान तू इसे उल्टा ले ले, और उल्टा लेना चाहिए। बिजली काट दी गई, बार बार बिजली बीच बीच में काट दी जाती है, पानी की भी अव्यवस्था है, इतनी ज़्यादा अवस्थाएं फैल गई हैं। सरकार को ये समझाने के लिए जो आपने बेसिक नीड्स बंद कर दी हैं, उसका जवाब है 6 फरवरी को कहा जा रहा है। ऐसा देखो, हम जवाब किसी का ना देना जानते, हम तो सीधे किसान हैं और सीधे आदमी हैं। हमारी हाईकमान ने आदेश करा हर रात, अब 3 घंटे का चक्का जाम है, हम उसका पालन कर। अब रही ये बात जाना है, वे पढ़े लिखे हैं, क्यों वे वहाँ बना दिए, और इनको अब क्या है आने वाले समय में हमें से आता है इनको सड़क पर घुमाने का काम करें। जितने ये हमें तंग कर रहे हैं ना, तंग इंसुल बिजली के ये जो यहाँ कटिल वे लगा रहे हैं ना, कटिल्ले तलवार, हम तलवार ना लगावें, ना हम लड़ाई लड़ रहे हैं। हमारे पास तो एक ऐसा हथियार है। 26 जनवरी को तो तलवार लहरा दी ए ना ही, वे तो उसी के तो आदमी है, वे अमित शाह के आदमी है। एक अमित शाह का फुप्पा भी आया, हम ना करे करते बेटी ऐसी लड़ाई ना लड़ाई के आदमी हैं। सीमेंटेड बैरिकेटिंग की जा रही है, लोहे की कीलें लगाई जा रही हैं, उसके साथ साथ तलवारों जैसे डंडे तैयार किए जा रहे हैं आप लोगों के लिए। ऐसा डंडे कर लो, सरकार तो हमारा यूँ साथ दे रही है, उनने अपने आप ही बैरिकेटिंग लगा दी, और हमें तो कहने की भी जरूरत है। और जो बची कुची है उसे हम आप करेंगे, उसे हम लगावेंगे। सूटेड बूटेड किसान, बिल्कुल किसान की औलाद है और पढ़े लिखे हैं, तो जानते हैं क्या पहनना चाहिए, कैसे रहना चाहिए। 6 फरवरी की क्या तैयारी? 6 फरवरी की तैयारी तो जी किसान जो हैं आगे लीडर वो बताएंगे कि क्या करना है। ठीक है, आप बता रहे थे कि कीले लगा दिए सरकार ने और ये कर दिया है, तो मैं उसका जवाब देना चाहूँगा कि ये सरकार बिल्कुल ही निचले स्तर पे चली गई है। जैसे पुराने फिल्मों में ठाकुर नहीं होते थे कि गांव वालों को तंग करने के लिए, जुल्म करने के लिए अलग अलग तरीके होते थे उनके पास, तो इनके भी ऐसे ही तरीके हैं। किसानों के ऊपर डंडे मारना और इनके परेशान करना, मतलब बिजली पानी काट देना, दिस इज़ लाइक ए ह्यूमन राइट वायलेशन। एवरीबडी नीड्स टू हैव इलेक्ट्रिसिटी, सबको फ़ोन चार्ज करना है, सबको गर्म। इंटरनेट भी बंद है। इंटरनेट बंद है इसलिए क्योंकि किसान भाइयों, इंटरनेट एकमात्र आपके हाथ में तलवार है, बाकी सारी चीज़ ये सरकार के पास है। आपके हाथ में जो तलवार थी वो थी इंटरनेट। आप ये नहीं जान सकते कि सिंगू पे क्या हो रहा है, आप ये नहीं जान सकते कि टीकरी पे क्या हो सकता है, आप ये अपनी खबर घर वालों को खबर नहीं दे सकते कि आप किस हाल में रह रहे हैं। सिर्फ खबर जो घर वालों को मिल रही है वो मिल रही है गोदी मीडिया से। क्या मिल रही है वो अपनी, आप कभी भी गोदी मीडिया का कोई चैनल, आपको पहली बात तो सुनने की ज़रूरत नहीं है, म्यूट करोगे आपको दिख जाएगा कि उनका खेल क्या चल रहा है। ऐसी ऐसी हेडलाइन बनेगी कि किसान जा रहे हैं, तो भाई तुम सेलिब्रेट क्यों कर रहे हो? आपके पापा जीत गए हैं क्या? उनके पिताजी की कोई जीत हो गई इसमें? किसान की हार देश की हार है। दिस इज़ द लास्ट स्टैंड।
ये आखिरी स्टैंड है ये आंदोलन। अगर ये आंदोलन को इन्होंने कुचल दिया, दे विल बी बुलडोजिंग एवरीथिंग। जो 6 फरवरी को कोई हम दिल्ली के ऊपर हमला नहीं करने वाले, वहाँ पे उन्होंने कंटीले तार लगा रखे। 26 जनवरी मेरी बात तो सुनिए, वहाँ पे कंटीले तार लगा रखे हैं, बैरिकेडिंग लगा रखी है, ठीक है। वहाँ पे गुंडों ने हमला किया, पुलिस के बीच में से वो गुंडे आए, उनकी फोटो जिस पत्रकार ने डाली कि प्रकाशित की कि दिखाया कि एक तरफ दैनिक भास्कर ने जो फोटो डाली है उसके अंदर पुलिस वाले और आरएएफ के जवानों को फोटोशॉप करके डिलीट कर दिया, ठीक है। उसने दिखाई कि एक्चुअल फोटो में ये सारे के सारे वहाँ पे मौजूद थे। पुलिस की मौजूदगी में 50 गुंडे अगर किसानों के ऊपर हमला करते हैं और उसके बाद उनकी बेइज्जती करते हैं वहाँ पे, उसके बाद उनको उकसाया जाता है कि वो उनके ऊपर उठाएं। कोई भी तलवार लेके जो उसको था वो मार नहीं रहा था। मैं आपको एक चीज़ दिखाना चाहूँगा, ठीक है। मैं अखबार लेके घूमता हूँ, पंजाब केसरी आता है वहाँ पे, पंजाब केसरी अखबार है, सबसे ज़्यादा पढ़ा जाता है, ठीक है। सबसे ऊपर फोटो क्या है ये, ठीक है। दूसरे दिन की फोटो क्या है ये, तीसरे दिन की फोटो क्या है ये, पैमेला एंडरसन। चौथे दिन की फोटो क्या है ये, पंजाब केसरी अखबार है, सबसे ज़्यादा पढ़ा जाता है, ठीक है। सबसे ऊपर फोटो क्या है ये, ठीक है। दूसरे दिन की फोटो क्या है ये, तीसरे दिन की फोटो क्या है ये, पैमेला एंडरसन। चौथे दिन की फोटो क्या है ये। तो ये इस तरीके से आपके बच्चे देखते हैं, ऐसी तस्वीरें देखते हैं, उसके बाद वो गूगल पे जाएंगे तो गलत चीज़ को सर्च करते हैं। ये इस तरह का इनका बढ़ावा है हर चीज़ का। आप कभी भी देखोगे तो हेडलाइंस में आपको समझ में आ जाएगा खेल क्या चल रहा है, ठीक है। आंदोलन क्यों नहीं है? किसान आंदोलन के बाद ये फोटो में जूम करके दिखाइए आप। सबसे बड़ी खबर बना दी कि इजरायली दूतावास के बाद धमाका, एक लेटर बॉक्स उसके अंदर बम धमाका हुआ है, कोई मरा नहीं, किसी की आंगली भी नहीं में खून नहीं आया। यहाँ पे 150, 300, 150, 250 किसान मर चुके हैं, उसकी कोई खबर नहीं है। उसके बाद नीचे देखो आप, ठीक है, सिंगू बॉर्डर पे जो भी क्लैश हुआ था उसकी फोटो क्या बनाई है पंजाब केसरी ने। ये पंजाब केसरी अखबार है जो पंजाब के साथ गद्दारी कर रहा है। इस फोटो में ऐसे लग रहा है कि जैसे ये सिख जो है कृपाण से उसके हाथ या उसकी गर्दन तो काट ही देगा, जबकि जो गुंडे थे वो बाहर से आए थे। अगर वो प्रवोक करेंगे, माताओं बहनों को गाली निकालेंगे, किसका खून नहीं खोलता। मेरे सामने होता तो मैं बांट के रख देता उसको। तो सबसे बड़ी बात ये है कि आपने कहा मीडिया में किसानों की खबरें नहीं आ रही हैं। मैडम, मीडिया में जो असली खबरें हैं वो नहीं आ रही हैं, इनको दबाने की वजह क्या है? दबाने की वजह, ये मीडिया किसके हाथ में है, किस चैनल को कौन ऑन करता है, गूगल कर लो जान जाओगे। दैनिक भास्कर का जो मालिक है वो एमपी कैसे बन गया, जी न्यूज़ का जो मालिक है वो एमपी कैसे बन गया, और रिपब्लिक भारत का मालिक कौन है, और सारा कुछ क्या चल रहा है। और अर्नब की जो चैट्स थी उसके अंदर ये धमाका था कि पीएमओ के साथ वो बिल्कुल फ़ोन पे था। जो बालाकोट जैसी स्ट्राइक जो कि इतनी गोपनीय सूचना है उसको उसने व्हाट्सएप के माध्यम से अपने किसी दोस्त को बता दिया जो टीआरपी में उसके साथ स्कैंडल में है। अब मेरे को आप बात बताओ, जो चीज़ प्रधानमंत्री, रक्षा मंत्री या एयरफोर्स वाले चीफ के बीच में है, वो एक 2 कौड़ी के पत्रकार के पास कैसे आ गई वो खबर कि 2 दिन बाद बड़ा धमाका होने वाला है, बड़ी स्ट्राइक होने वाली है। वो उसकी व्हाट्सएप चैट्स के अंदर मौजूद है। सबको गूगल करना चाहिए, जिसको इंग्लिश पढ़नी आती है। 80 MB की फाइल है, अर्नब गोस्वामी चैट्स। आपको पता लग जाएगा कि ये सरकार किस तरीके से मीडिया, जो गोदी मीडिया है उसके साथ गुत्थम गुत्थी है। किसान का एकमात्र हथियार ये सोशल मीडिया है। ये ऐसे चैनल्स वो जो आपकी खबर दिखाते हैं, जो ग्राउंड पे हो रहा है वो सारा कुछ दिखाते हैं, ये है असली ताकत किसान की। लेकिन इंटरनेट काट दिया गया है यहाँ पे। क्यों? क्योंकि किसान के पास एक ही तलवार है, वो है इंटरनेट। वहाँ पे दिल्ली पुलिस वाले ड्रामे कर रहे हैं अजीब अजीब से, यूँ हथियार बना लिए कि ये स्टील लगा हुआ है, मैं यहाँ पे चेन लगवा लेता हूँ, शहनशाह बन जाता हूँ। नहीं, शहनशाह पिक्चर वाला बन जाता हूँ और वहाँ पे वो मारेंगे लट तो मैं यूँ कर लूँगा। ये करें फिर सारे किसान, अपना अपना कवच भी किसान बनवा के चलें। वहाँ पे उन्होंने तारबंदी कर दी, सारी किले नकुल्ली लगा दी, सारा कुछ लगा दिया भाई। अब वहाँ पे और रह क्या गया? इतनी तुमने तैनाती कर रखी, अब तोपें भी लगा लो। लोगों की क्या तैनाती? तोपें, मशीन गन, चाहे जो मर्जी लगा लो। किसान आंदोलन बिल्कुल शांति प्रिय है। अगर किसान को दिल्ली में कभी घुसना होगा तो ये चौंचले नहीं रोक सकते। एक ट्राली में इतना सामान आ जाएगा जो उसके ऊपर से ले जाएगा। इन्हीं धमकियों से तो डर जाती है सरकार को डराना भी जरूरी है, सरकार को चिताना जरूरी है, ठीक है। ये सरकार ऐसी ढीठ और घटिया सरकार है ना, ये 100 प्याज भी खाएगी और 100 जूते भी खाएगी। पहले इसने 20 प्याज खाए, फिर इसने 10 जूते खाए, अब कह रही है कि मैं वापस से प्याज खाऊंगी। तो इनका ये ड्रामा चल रहा है। जब ये प्याज भी 100 खा लेंगे और जूते भी 100 खा लेंगे ना, तब किसान की जीत होगी। नेपाली था, वो आखिरी सवाल ले लेती हूँ आपसे कि इतना पढ़े लिखे किसान हैं आपके पास में, सूटेड बूटेड किसान भी हैं आपके पास में, तो क्यों बरगला लिया जाता है आप लोग? ये लालिया यूँ कह रही है सूटेड बूटेड है। सुन तो सही, अनपैदा हम कर रहे, बरगला लिया जाता है। हे सुन तो ले, हे सुन ले, अनपैदा हम कर रहे जिसका के नाम सारा देश खा रहा। कपड़े हम बुन रहे, सील रहे हम,
काम हमारा सारा कि हम ना पहरे वे कपड़ा ना वे ही पहनेंगे, बेईमान जो दिल्ली बैठे हैं। ये लाली तू तो ऐसी बात मत, जैसा दूध हमारा है और गाजर हमारा है, तो हलवा हम खावेंगे प्योर, वे खावेंगे बेईमान खराब वाला जो पाउडर का है। क्यों उन पर बेईमानों पर झिले ना, वे रहे मोदी की उसमें, वे रहे कोठियों में, उनके तो बेईमानों का एक चीज तो आप रहे सड़कों पर। हम तो सड़कों पर खेत, ये बेटी जो कह रही है सड़कों पर, मेरी 70 साल, ये लाली 70 साल की उम्र होगी बेटी, हम रहे खेतों में, और जोन से ये कटीले लगा रखे ना, कटीले, ये हम तो जो कहे कटीले, ये तो हम जुत्ती काट के दिखे जा निकल रही, और हमारे खेतों में कटीले रहे, हम जो फिरे जा हमारे बेसू से कटीले गढ़ते ना पाया मैं। ये हमारे पाँव ऐसे हो रहे हैं, बज्जर हो रहे हैं, जैसा बज्जर किसके है महाभारत में, उसके है दुर्योधन के। तो बेटी फिक्र करने की हमें ज़रूरत नहीं है, हम तो यहाँ पढ़े हैं, इतने कानून वापस नहीं लेगा ये मोदी, इतने हम इसको जाने वाले नहीं हैं, और ये तो हम भी जान रहे यूँ डुगडुगी बजावे है बेईमान, और यूँ केवल बंदरों ने नचावे है, इसका काम है बंदर नचाने का, ये किसान मानने वाले नहीं। सुना आपने, किसानों को बरगलाया नहीं जा सकता है, समझाया नहीं जा सकता है, वो समझदार हैं, उन्हें अपने हक का पता है, वो अपना हक लेकर रहेंगे। 6 फरवरी की तैयारी पुख्ता है, आपका इस तैयारी पर क्या कहना है हमें कमेंट बॉक्स में बताइए। स्वतंत्र पत्रकारिता को जीवित रखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, देखते रहें द बोलती बंद, क्योंकि अब देश बोलेगा।